पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों का सिलसिला शुरू करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनके साथ मुठभेड़ हो रही है। लगातार इस बड़ी खबर पर किश्तवाड़ में आतंकियों के खात्मे तक आरसी न्यूज की नजर बनी रहेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के बाहर गोलियां चलने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका वाशिंगटन डीसी के यहूदी म्यूजियम के बाहर गोलियां चली है, जिसमें 2 इजरायली दूतावास के कर्मचारी घायल हुए हैं। बड़ी खबर, इजराइल के दूतावास के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यहूदी म्यूजियम के बाहर गोलीबारी हुई है। दोनों कर्मचारियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं फ्री फिलिस्तीन की मांग के साथ ये गोलीबारी हुई है। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नजर बनी हुई है। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 22 मई 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, मध्यरात्रि 1:12 तक। राहु काल दोपहर 2:16 से दोपहर के 3:54 तक। गुरुवार का दिन बाबा साईं लक्ष्मी नारायण का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, यदि आप कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो कोई आपको छुएगा भी नहीं, किंतु जब आप दर्पण बन जाएंगे तो आपको देखे बिना कोई रहेगा भी नहीं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का एक और नया व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें आईएसआई का एजेंट हसन अली उसे दुआ देते हुए बताया गया है। वहीं ज्योति मल्होत्रा कह रही है कि मुझे से मेरी शादी पाकिस्तान में करा दो। ज्योति मल्होत्रा पठानकोट के आर्मी कैंट और एयरवेज का दौरा कर चुकी है। उस पर इनकी रेकी करने का संदेह है। वहीं फोरेंसिक जांच में ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल से कई संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जिससे सेना के संबंध बताए जा रहे हैं। फोरेंसिक जांच में इन चीज़ों का खुलासा होने के बाद लगातार पुलिस उससे पूछताछ जारी रखे है। वहीं उसने पाकिस्तानी दूतावास के एजेंट दानिश के साथ कई चैट भी मिली। सायरन बजने और प्रशासन द्वारा ब्लैकआउट की जानकारी भी दानिश को दी थी। हालांकि यह चैट बाद में डिलीट कर दिया गया। उसने पाकिस्तानी एजेंटों को गोल्डन टेम्पल और जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों के वीडियो बनाकर लोकेशन सहित भेजे भी थे। आज
NIA की हिरासत खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगी जा सकती है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान कल दिल्ली से श्रीनगर जाते समय टर्बुलेंस में फंस गया, जिसके कारण पायलट ने सूझबूझ के साथ इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके परिणाम स्वरूप प्लेन में सवार 227 यात्री और एयर क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि के कारण यह घटना घटी। वहीं खबर सामने आ रही है कि इससे प्लेन का नोज आगे का हिस्सा भी टूट गया है। हालांकि यह किन कारणों से टूटा इसकी जानकारी नहीं मिली है, मगर कई मीडिया खबरों में सामने आ रहा है कि बिजली गिरने से यह हिस्सा टूटा है, जिसके बाद प्लेन उड़ान नहीं भर पाया है। वहीं मुंबई में BR गवई को सम्मान न मिलने के बाद कल महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें परमानेंट स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र के स्थायी अतिथि बन गए हैं। उन्हें अब महाराष्ट्र दौरे पर आवास, गाड़ी और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मुंबई दौरे पर DGP या चीफ सेक्रेटरी स्तर के सीनियर प्रतिनिधि उनकी अगवानी करेंगे। उनका स्वागत और विदाई के लिए प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया था। यह मिसाइल PL-15E थी, जिसे चीन ने बनाया था। इस मिसाइल का मलबा 9 मई को पंजाब के होशियारपुर से मिला था। अब फ्रांस, जापान सहित कई देश इसके मलबे की जांच करना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि चीन ने इस मिसाइल को बनाने के लिए किन किन तकनीकों का प्रयोग किया है। इधर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए कल 2 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश यात्रा पर पहुंचा। पहला प्रतिनिधि मंडल JDU सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान सहित 5 देशों के लिए रवाना हुआ। इसमें भाजपा की ओर से अपराजिता सिंह, TMC के अभिषेक बनर्जी और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद शामिल हैं। वहीं दूसरा प्रतिनिधि मंडल शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे के रूप में रवाना हुआ। यह UAE के अबू धाबी पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के साथ ही पाकिस्तान की पोल खोलने और किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, इसकी जानकारी ये देंगे। राजदूत भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए गए हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की राजनयिक अनुपमा सिंह ने कल पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने WHO के मंच पर कहा कि पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद को जन्म देता है, उसे पालता पोसता है। वह स्वयं को पीड़ित होने का दिखावा नहीं कर सकता है। वहीं वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र ने कहा कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा है, मगर यह इस्लाम के लिए अनिवार्य नहीं है। मामले की लगातार सुनवाई जारी रहेगी। वहीं कल भोपाल से रीवा जा रही वंदे भारत दुर्घटना का शिकार हो गई। आंधी तूफान के कारण निर्माणाधीन
ब्रिज के सरिये ट्रेन से टकरा गए। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया है। ट्रेन को 1.5 घंटे के बाद अपने निर्धारित स्थान के लिए रवाना किया गया। वहीं भोपाल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बस के पिछले 2 पहिए निकल गए, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छात्रों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कर हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 410 अंकों की बढ़त के साथ 81,596 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 130 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यहां 24,813 पर बंद हुआ। वहीं आज बाजार खुलते ही यह औंधे मुंह गिर गया है। सुबह 9:30 बजे बाजार बीएसई सूचकांक 800 से अधिक अंक टूटा है और यह 80,700 के पार कारोबार कर रहा है। वहीं एनएससी निफ्टी में भी 200 से अधिक अंकों की गिरावट देखने को मिली है। इधर इंडिगो एयरलाइंस को 3,068 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसे 62% प्रॉफिट बढ़ा है। 24% रेवेन्यू भी बढ़ा है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 10 रुपये प्रति शेयर लाभांश देगी। मौसम, देश के कई राज्यों में कल आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ पेड़ गिरे, झमाझम बारिश हुई। मेट्रो 30 मिनट से अधिक प्रभावित हुई है। कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इधर उत्तरकाशी में भी आई बारिश से कई जगह भूस्खलन के समाचार मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में आंधी से कच्चे मकान का छप्पर उड़ गया। 2 बच्चे भी साथ में उड़ गए, हालांकि बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की मौके पर मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में आंधी के कारण पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसके कारण इंदौर भोपाल हाईवे घंटों तक बाधित रहा। सीहोर, शाजापुर, उमरिया, विदिशा में ओलावृष्टि हुई। वहीं भोपाल में भी आंधी के साथ बारिश हुई। इंदौर में हल्की रिमझिम बारिश के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज आधे राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्री मानसून की बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं आज भोपाल, इंदौर में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के 30 जिले भीगेंगे। ग्वालियर, चंबल संभाग में लू चलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे गर्म खजुराहो रहा, जहां पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ तीखी नोकझोंक हुई है। बुधवार शाम व्हाइट हाउस में दोनों के बीच नोकझोंक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार हो रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि हर नस्ल के लोग हिंसा से प्रभावित हैं, अश्वेत ज़्यादा पीड़ित हैं। वहीं उन्होंने कतर से मिले गिफ्ट पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुझे माफ़ करिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए लग्जरी प्लेन नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उसी लहजे में उनका जवाब दिया, अगर होता तो मैं आपसे ले लेता। वहीं चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक अपनी इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार करेगा। चीन की राजधानी बीजिंग में कल
चीनी विदेश मंत्री, पाकिस्तानी विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते के तहत CPEC चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का फैसला हुआ है। भारत इसका विरोध करता रहा है क्योंकि इसका मार्ग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। वहीं पाकिस्तान में सिंध नदी पर नहर बनाने का विरोध किया जा रहा है। सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। प्रदर्शनकारी सिंध पर नहर बनने का विरोध कर रहे थे। पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार सिंधु नदी पर नहर बनाना चाहती है। उसका लक्ष्य है कि इसका पानी चोलिस्तान ले जाया जाए, जहां पर हजारों एकड़ बंजर भूमि में फसल उगाई जाए। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इसका विरोध करती है। उसका मानना है कि इससे सिंध के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, उनसे उनका पीने का पानी भी छीन लिया जाएगा। क्रिकेट IPL में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से करारी शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 73 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं 181 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18.2 ओवर में महज 121 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बुमराह और सेंटिनल ने 3-3 विकेट लिए। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां पर वे बीकानेर में करणी माता मंदिर में पूजा करेंगे। साथ ही वे 26,000 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। IPL में गुजरात और लखनऊ के बीच भिड़ंत होगी। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.